हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इनफाइनाइट जीके क्विज में। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड जीके क्विज करा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिवर से रिलेटेड जीके क्विज। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं नदियों का जो क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो है 2017 से लेकर 2022 तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जो चंबल नदी है इसका उद्गम जो है भारत में होता है और भारत में ही विलीन हो जाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में यमुना नदी की सहायक नदी है। पर्वत, यह नदी जानापाव पर्वत महू से निकलती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा गोदावरी नदी जो है इसे ही दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी जो नदी है ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कृष्णराज सागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसकी योजना का कार्य व निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी जो है ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए क्या है, घर है। डॉल्फिन गंगा तथा सिंधु नदी में पाई जाने वाली मीठे पानी की डॉल्फिन की 2 प्रजातियां हैं। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा तल्लावन नदी पर स्थित है। आइजोल भारत की मिजोरम राज्य की राजधानी है। यह तल्लावंग नदी घाटी पश्चिम में तथा तुइरियल नदी घाटी पूर्व में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तल्लावंग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर में संगम करती है और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा आयन जो है महासागर में विघटित है। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन जो है ये प्रचुर मात्रा में यहाँ पर हम लोग को मिलता है। महासागर के जल में लवण के प्रमुख लवणों की औसत मात्रा इस प्रकार पाई जाती है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो है NaCl ये 77.6% आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेकंड हम लोगों का देखेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड जो है यहाँ पर आप लोगों को 10.88% देखने को मिलेगा। उसी के साथ हम लोग देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड जो है ये आप लोगों को 3.60% देखने को मिलेगा। ऐसे ही हम लोग देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये 3.4% देखने को मिलेगा। वैसे ही हम लोग देखेंगे पोटेशियम सल्फेट जो है 2.46% है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है ये 0.22% यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका सही आंसर आप लोगों का क्या होगा, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा नदी की कुल लंबाई यहाँ पर हम लोगों को पता होनी चाहिए। गंगा नदी की जो है कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। कितनी है, 2525 किलोमीटर है, जिसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है दोस्तों। नई निष्कर्षों के अनुसार यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई हम लोग को प्राप्त होती है 3848 किलोमीटर, जो यहाँ पर सबसे लंबी नदी भी कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग को पता होगा जो नासिक है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस नदी का स्रोत भारत
से बाहर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका स्रोत जो है भारत के बाहर, यहाँ पर चाइना से होते हुए यहाँ पर इंडिया में आती है। तो आप लोगों को पता होगा जो भारत से बाहर जो है ब्रह्मपुत्र का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो है सिंधु नदी का उद्गम जो है कैलाश पर्वत से हम लोग को देखने को मिलता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तिब्बत में जो सांगपो कहलाने वाली नदी है ये है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो है देवप्रयाग में होता है। कहाँ पर होता है, देवप्रयाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भारत में तल छठ को परिवहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे जो तल छठ है उसको परिवहित करने वाली जो है प्रमुख नदी है गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी नदी रास्ता बदलने राजने के लिए प्रसिद्ध है। रास्ता बदलने राजने के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो है कोसी नदी जो है रास्ता बदलने राजने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया हुआ है, बिहार का कोश किस नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर बिहार का कोश जो है कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नदी कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। तो ये जो है राजस्थान जो है यहाँ पर नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो प्रायद्वीपीय सागर में यहाँ पर देखें अरब सागर में कौन सी नदी नहीं मिलती है, कावेरी नदी जो है अरब सागर में जाके नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सिंधु नदी है ये हिमालय के पार से निकलती है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे यमुना नदी को जो है खुला नाला के नाम से जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे गोदावरी नदी जो है इसे ही दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कौन सी नदी इक्षुरी नहीं बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी जो है ये इक्षुरी नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो गोदावरी नदी है इसे ही भारत की वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे जो गोदावरी नदी है ये भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। यहाँ पर हम देखेंगे जो दामोदर नदी है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी नदी है जिसकी पवित्रता के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कावेरी नदी को हम लोग दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा कृष्णा। तो यहाँ पर हमने दोस्तों 30 क्वेश्चन कराए हैं। आई होप कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं ये सभी आप लोगों को समझ में आए होंगे। यहाँ पर आप लोग इसको बार बार देखिएगा जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस और बेहतर हो जाएगी।